दोस्तों, अगर आपको दिल्ली और गुजरात के बीच खेला गया महामुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ और सिर्फ 700 लाइक्स है, तो लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बिना किसी देरी के फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, दिल्ली के मैदान पर आईपीएल 2025 का एक ऐसा धमाकेदार मुकाबला देखने को मिला जिसमें अंतिम ओवर तक कहना मुश्किल था कि आखिर कौन सी टीम इस मैच को जीत सकती है। इस रोमांचक मुकाबले में आईपीएल की दो खतरनाक टीम गुजरात टाइटंस और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने थी। करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को इस मैच का बेसब्री से इंतजार था। पूरा स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। दोनों टीमें पूरी तैयारी के साथ मैदान पर उतर चुकी थी। इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो टॉस जीतकर गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं दिल्ली की टीम को इस मैच में पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला। दिल्ली की तरफ से बल्लेबाजी की शुरुआत करने के लिए केएल राहुल के साथ फफ डू प्लेसिस की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। वहीं गुजरात टाइटंस की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए रफ्तार के सौदागर मोहम्मद सिराज शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश कर रहे थे। ओवर की शुरुआती 3 गेंद पर केएल अपना खाता भी नहीं खोल सके। पहले ओवर की चौथी गेंद पर केएल राहुल ने चौका लगा दिया और चौके साथ अपनी टीम का खाता खोला। इसके बाद पहले ओवर की अंतिम गेंद पर भी उन्होंने शानदार चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। पहले ओवर में दिल्ली का स्कोर 9 रन ही बन सका। गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए अरशद खान को भेज दिया। अरशद खान अपनी गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे। उनके सामने एक एक रन बनाना डू प्लेसिस के लिए काफी कठिन हो रहा था। दूसरे ओवर की अंतिम गेंद पर उन्होंने दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया। शानदार गेंदबाजी करते हुए अरशद खान ने इस ओवर में सिर्फ 2 रन ही खर्च किया। इस तरीके से 2 ओवर में दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर 11 रन ही बन सका। गुजरात टाइटंस के गेंदबाज अपने खतरनाक गेंदबाजी से दिल्ली के गेंदबाजों को बांध कर रखा था। गुजरात टाइटंस की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज की पहली गेंद पर ड्यू प्लेसिस ने सिंगल लेकर स्ट्राइक केएल राहुल को दे दिया। इसके बाद अगली 2 गेंदों पर राहुल को एक भी रन नहीं मिल सका। चौथी और 5वीं गेंद पर दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल लेकर अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ने का प्रयास किया। इसके बाद खतरनाक गेंदबाजी करते हुए मोहम्मद सिराज ने तीसरे ओवर की अंतिम गेंद पर भी एक भी रन नहीं बनने दिया। सिराज की खतरनाक गेंदबाजी के सामने दोनों बल्लेबाज सिर्फ 3 रन ही बटोर सके। इस तरीके से 3 ओवर की समाप्ति के बाद दिल्ली कैपिटल का स्कोर मात्र 14 रन ही बन सका। दिल्ली कैपिटल्स की टीम को तेजी से रन बटोरने की जरूरत थी। वहीं गुजरात के गेंदबाज विकेट की तलाश में थे। चौथे ओवर में गुजरात के कप्तान शुभमन गिल ने अरशद खान पर एक बार फिर से भरोसा जताया और गेंद को उनके हाथों में थमा दिया। ओवर की पहली गेंद पर डू प्लेसिस ने दौड़कर 2 रन बटोर लिए और स्ट्राइक अपने पास ही रखा। तभी अरशद खान ने दूसरी गेंद पर डू प्लेसिस को अपने जाल में फंसाया और मोहम्मद सिराज के हाथों कैच पकड़वाकर उनको पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इस तरीके से दिल्ली की टीम को 16 रन के स्कोर पर पहला झटका लग गया। डू प्लेसिस अपनी टीम के लिए 10 गेंद पर सिर्फ 5 रनों की धीमी पारी खेलकर बेहद निराश मन से वापस लौट गए। अब केएल राहुल का साथ देने के लिए मैदान पर अभिषेक पोरेल बल्लेबाजी करने के लिए उतर चुके थे। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। मैदान पर उतरते ही अभिषेक ने सिंगल के साथ अपना खाता खोला। अभिषेक पूरे लेने चौथे ओवर में 5 रन खर्च करके अपनी टीम को पहली सफलता दिला डाली। 4 ओवर की समाप्ति के बाद दिल्ली कैपिटल का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर सिर्फ और सिर्फ 19 रन ही बन पाया था। गुजरात टाइटंस के गेंदबाजों ने अपने खतरनाक गेंदबाजी से दिल्ली के बल्लेबाजों को इस कदर जकड़ कर रखा था जिसे देखकर लग रहा था कि मानो टेस्ट क्रिकेट चल रहा हो। गुजरात टाइटंस की तरफ से 5वां ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज की पहली गेंद पर केएल राहुल ने जबरदस्त चौका जड़कर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। दूसरी गेंद पर उन्हें एक भी रन नहीं मिल सका, लेकिन तीसरी गेंद को उन्होंने लॉन्ग ऑन ऑफ की दिशा में चौके में तब्दील कर दिल्ली के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। लेकिन इसके बाद मोहम्मद सिराज ने जबरदस्त वापसी करते हुए अंतिम 3 गेंद पर 1 रन ही खर्च किया। इस तरीके से 5 ओवर में दिल्ली का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 28 रन ही बन सका था। गुजरात के गेंदबाजों ने अपनी खतरनाक गेंदबाजी से मजबूती से पकड़ बना रखा था। पावर प्ले के अंतिम ओवर में गुजरात के गेंदबाजी में बड़ा बदलाव देखने को मिला और इस बार शुभमन गिल ने गेंदबाजी करने के लिए कागिसो रबाड़ा को बुला लिया, जिनका स्वागत केएल राहुल ने दूसरी गेंद पर सनसनाता हुआ छक्का लगाकर किया। फिर चौथी गेंद को राहुल ने चौके में तब्दील कर दिया। इसके बाद भी उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और 5वीं गेंद पर 97 मीटर का लंबा छक्का लगाकर कागिसो रबाड़ा की धज्जियां उड़ाकर रख दिया। कागिसो रबाड़ा का यह ओवर गुजरात की टीम के लिए काफी महंगा साबित हुआ। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर इस ओवर से 17 रन बटोर लिए। पावर प्ले की समाप्ति के बाद दिल्ली कैपिटल का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 45 रनों तक पहुंच गया था। दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से मैदान पर सेट हो चुके थे और धीरे धीरे अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। पावर प्ले की समाप्ति के बाद गुजरात की गेंदबाजी में फिर से बदलाव देखने को मिला और इस बार शुभमन गिल ने गेंदबाजी करने के लिए प्रसिद्ध कृष्णा को बुला लिया। प्रसिद्ध कृष्णा अपनी खतरनाक गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को चकमा दे रहे थे और केएल राहुल को तो उनकी गेंद बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। इस ओवर में दोनों बल्लेबाजों को सिंगल और डबल के साथ ही काम चलाना पड़ा। केएल राहुल और अभिषेक ने मिलकर इस ओवर से 5 रन जोड़ते हुए दिल्ली के स्कोर को 50 रनों तक पहुंचा दिया। इसी के साथ केएल राहुल धीरे धीरे अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। 8वें ओवर में शुभमन गिल ने स्पिन के जादूगर राशिद खान के हाथों में गेंद को थमा दिया। आते ही राशिद खान ने इतना खतरनाक गेंदबाजी किया कि दोनों बल्लेबाजों के होश उड़ गए। इस ओवर में भी राहुल और अभिषेक एक भी बाउंड्री नहीं लगा सके और सिंगल के साथ काम चलाते हुए 5 रन जोड़ ली। 8 ओवर की समाप्ति के बाद दिल्ली कैपिटल का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 55 रनों तक पहुंच गया था। वहीं केएल राहुल को अपना अर्धशतक पूरा करने के लिए 7 रनों की जरूरत थी।
गुजरात की तरफ से 9वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से विकेट की तलाश में आए प्रसिद्ध कृष्णा, लेकिन इस बार अभिषेक और राहुल ने मिलकर उनकी तगड़ी कुटाई कर दी। सबसे पहले ओवर की दूसरी गेंद पर अभिषेक ने लेग साइड की दिशा में जबरदस्त चौका लगाया। इसके बाद अगली 3 गेंद पर दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल और डबल के साथ 4 रन बटोर लिए। जाते जाते प्रसिद्ध कृष्णा के इसी ओवर की अंतिम गेंद पर अभिषेक ने सनसनाता हुआ छक्का लगाकर दिल्ली के स्कोर को 9 ओवर में 70 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज मजबूती के साथ मैदान पर अपना पैर जमा चुके थे और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच एक मजबूत साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी। गुजरात की तरफ से 10वां ओवर लेकर आए राशिद खान की दूसरी गेंद पर राहुल ने अपने अंदाज में खतरनाक चौका लगाकर मुश्किल हालात में अपनी टीम के लिए 35 गेंद में अर्धशतक ठोक दिया। हालांकि इसके बाद राशिद अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, तभी 5वें गेंद को राहुल ने चौके में तब्दील कर दिल्ली के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। इस तरीके से 10 ओवर की समाप्ति के बाद दिल्ली कैपिटल का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 81 रनों तक पहुंच गया था। 11वें ओवर में गुजरात के कप्तान शुभमन गिल ने रणनीति बनाई और विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए कागिसो रबाड़ा को बुला लिया, लेकिन उनका यह डिसीजन उल्टा पड़ गया। ओवर के पहले ही गेंद पर अभिषेक ने सनसनाता हुआ छक्का लगाकर गुजरात के सारी रणनीतियों पर पानी फेर दिया। इसके बाद दूसरी गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक के एल राहुल को दे दिया। स्ट्राइक पर आते ही राहुल ने गगनचुंबी छक्का लगाकर अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। फिर दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल और डबल लेकर दिल्ली के स्कोर को 11 ओवर में 98 रनों तक पहुंचा दिया। कागिसो रबाड़ा का यह ओवर गुजरात की टीम के लिए बहुत ही ज्यादा महंगा साबित हुआ। उन्होंने इस ओवर में 17 रन खर्च कर दिए। अब दोनों बल्लेबाजों का बल्ला चल चुका था। जहां एक छोर से केएल राहुल चौकों और चाकों की बारिश करते हुए गुजरात के गेंदबाजों की बखिया उधेड़ रहे थे, तो वहीं दूसरी छोर से अभिषेक भी कंधे से कंधा मिलाकर उनका भरपूर साथ दे रहे थे। गुजरात की तरफ से 12वां लेकर आए साई किशोर अपनी गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को चकमा दे रहे थे। तभी अभिषेक ने 5वीं गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर साई किशोर के होश उड़ा दिए, लेकिन किशोर ने इस छक्के का बदला लेते हुए अभिषेक को अगले ही गेंद पर बटलर के हाथों कैच पकड़वाकर उनको पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और बड़ी मछली को अपने जाल में फंसाया। अभिषेक अपनी टीम के लिए 19 गेंद पर 30 रनों की पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। अपने इस पारी में उन्होंने एक चौका और 3 गगनचुंबी छक्का लगाया था। 12 ओवर में दिल्ली का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 100 रनों के पार पहुंच गया था। अभिषेक का विकेट गिरने के बाद अब के एल राहुल का साथ देने के लिए मैदान पर खुद कप्तान अक्षर पटेल आ चुके थे। वहीं 13वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए राशिद खान के ओवर में दोनों बल्लेबाजों को सिंगल और डबल के साथ ही काम चलाना पड़ा। शानदार गेंदबाजी करते हुए राशिद ने इस ओवर में सिर्फ 7 रन खर्च किए। 14वें ओवर में गुजरात की तरफ से विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए साई किशोर आए, लेकिन इस बार के एल राहुल ने अपना असली रूप दिखा दिया। तांडव मचाते हुए के एल राहुल ने इस ओवर की शुरुआती 3 गेंद पर लगातार 3 ताबड़तोड़ चौके लगाए और किशोर की जमकर कुटाई कर दे। केएल राहुल ने अकेले इस ओवर से 13 रन जोड़कर दिल्ली के स्कोर को 126 रनों तक पहुंचा दिया। गुजरात की तरफ से 15वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए राशिद खान के ओवर से दोनों बल्लेबाजों ने 10 रन जोड़ लिए, जिसमें अक्षर पटेल का एक चौका भी शामिल था। 16वें ओवर में शुभमन गिल ने गेंदबाजी करने के लिए साई किशोर को भेज दिया। इस ओवर में अक्षर पटेल ने एक चौका और एक छक्का लगाया, जिसकी सहायता से उन्होंने 15 रन बटोरते हुए दिल्ली के स्कोर को 15 ओवर में 151 रनों तक पहुंचा दिया। 16वें ओवर में खतरनाक गेंदबाजी करते हुए प्रसिद्ध कृष्णा ने दूसरी गेंद पर अक्षर पटेल को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और इस साझेदारी को तोड़ दिया। अक्षर पटेल अपनी टीम के लिए 25 रन बनाकर वापस लौट गए, लेकिन कल राहुल अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनके साथ देने के लिए अब मैदान पर ट्रिस्टन स्टब्स आ चुके थे। प्रसिद्ध कृष्णा के इस ओवर की चौथी गेंद पर राहुल ने चौका लगा दिया। इसी के साथ अब वह धीरे धीरे अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे। गुजरात की तरफ से 17वां ओवर लेकर आए साई किशोर शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश कर रहे थे, लेकिन 5वीं गेंद पर ट्रिस्टन स्टब्स ने गगनचुंबी छक्का लगाकर दिल्ली के स्कोर को 18 ओवर में 159 रनों तक पहुंचा दिया। 19वें ओवर में शुभमन गिल ने एक बार फिर से गेंदबाजी करने के लिए प्रसिद्ध कृष्णा को भेज दिया, लेकिन केएल राहुल की खतरनाक बल्लेबाजी के सामने वह घुटने टेकते हुए नजर आए। ओवर के दूसरे गेंद पर राहुल ने लेग स्टंप के ऊपर से गगनचुंबी छक्का लगा दिया। फिर चौथी गेंद पर चौका लगाकर 60 गेंद में अपना शतक ठोक दिया। केएल राहुल का आईपीएल में यह 5वां शतक था। 19 ओवर में दिल्ली का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 183 रनों तक पहुंच गया था। दोनों बल्लेबाजों ने दिल्ली के स्कोर को 200 रनों के पार पहुंचाने का पूरा मन बना लिया था। गुजरात की तरफ से 20वां ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज की शुरुआती 2 गेंद पर केएल राहुल ने अपने अंदाज में ताबड़तोड़ 2 चौके लगाकर सिराज को खून के आंसू रोने के लिए मजबूर कर दिया। फिर तीसरी गेंद पर सिंगल लेकर उन्होंने स्ट्राइक ट्रिस्टन स्टब्स को दे दिया। 20वें ओवर की चौथी गेंद पर स्टब्स ने 97 मीटर का छक्का लगाकर दिल्ली की टीम को 200 रनों के करीब पहुंचा दिया। 5वें गेंद पर उन्हें एक ही रन मिल सका। ओवर की अंतिम गेंद पर केएल राहुल एक भी रन नहीं बना पाए। इस तरीके से दोनों बल्लेबाजों ने अंतिम ओवर से 16 रन जोड़कर गुजरात टाइटंस की टीम को 200 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य दे दिया। दिल्ली के लिए सबसे ज्यादा 112 रन केएल राहुल ने बनाए। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए गुजरात के 2 विस्फोटक ओपनर साई सुदर्शन के साथ शुभमन गिल मैदान पर उतरे। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम को अच्छे शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। वहीं दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आज खुद कप्तान अक्षर पटेल आ गए। हर कोई हैरान था कि आखिर आज गेंदबाजी की शुरुआत अक्षर पटेल क्यों कर रहे हैं। ओवर की दूसरी गेंद पर साई सुदर्शन ने चौका लगाकर चौके साथ अपनी टीम का खाता खोला। इसके बाद तीसरी गेंद पर सिंगल लेकर उन्होंने स्ट्राइक शुभमन गिल को दे दिया। ओवर की अगली 2 गेंद पर शुभमन गिल को एक भी रन नहीं मिल सका, लेकिन अंतिम गेंद पर उन्होंने जबरदस्त छक्का लगाकर छक्के के साथ अपना खाता खोला। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर पहले ओवर में 11 रन बटोर लिए और अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई।
दूसरे ओवर में दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने गेंदबाजी करने के लिए नटराजन को भेज दिया, लेकिन साई सुदर्शन ने उनकी जमकर कुटाई कर दी। सबसे पहले पहली गेंद पर सुदर्शन ने लॉन्ग ऑफ की दिशा में सनसनाता हुआ छक्का लगा दिया। फिर दूसरी गेंद को उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। नटराजन के ओवर की तीसरी गेंद पर साई सुदर्शन ने रिवर्स स्वीप करके उसे भी बाउंड्री के बाहर भेज दिया। चौथी गेंद पर उन्हें एक भी रन नहीं मिल सका, लेकिन दूसरे ओवर की पांचवी गेंद पर साई सुदर्शन ने दौड़कर 2 रन पूरे कर लिया और स्ट्राइक अपने पास ही रखा। नटराजन के ओवर के अंतिम गेंद पर सुदर्शन ने एक और चौका लगाकर उनकी बखिया उधेड़ कर रख दिया। नटराजन का यह खबर दिल्ली कैपिटल्स के लिए काफी महंगा साबित हुआ। उन्होंने दूसरे ओवर से 20 रन खर्च कर दिए। इस तरीके से 2 ओवर में गुजरात टाइटंस का स्कोर 31 रनों तक पहुंच गया था। दोनों बल्लेबाज मैदान पर सेट हो चुके थे और तेजी से रन बटोरते हुए अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की टीम को विकेट की तलाश थी। दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से तीसरा ओवर लेकर विकेट के क्लास में आए कप्तान अक्षर पटेल की शुरुआती 3 गेंद पर दोनों बल्लेबाजों को सिर्फ सिंगल ही मिल सका, लेकिन चौथी और पांचवी गेंद पर साई सुदर्शन ने लगातार 2 चौके लगाकर गुजरात टाइटंस के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। तीसरे ओवर की अंतिम गेंद को सुदर्शन ने लॉन्ग ऑफ की दिशा में धकेल दिया। गेंद बाउंड्री को टच करने वाली थी, लेकिन कुलदीप यादव ने चीते की रफ्तार से फुर्ती के साथ गेंद को रोक दिया और अपनी टीम के लिए 3 रन बचा लिए। तीसरे ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने 12 रन जोड़ते हुए गुजरात के स्कोर को 43 रनों तक पहुंचा दिया। जहां एक छोर से साई सुदर्शन चौकों और छक्कों की बारिश करते हुए अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे, वहीं दूसरी छोर से शुभमन गिल भी कंधे से कंधा मिलाकर उनका भरपूर साथ दे रहे थे। दिल्ली की टीम को इस मुकाबले में बने रहने के लिए लगातार विकेट की तलाश थी। चौथे ओवर में दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने गेंदबाजी करने के लिए नए गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को बुला लिया। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रहमान को फ्रेजर की जगह पर शामिल किया गया है। मुस्तफिजुर रहमान आते ही अपनी गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे। साई सुदर्शन और शुभमन गिल को उनकी गेंद बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। इस ओवर में दोनों बल्लेबाजों को सिंगल और डबल लेकर ही काम चलाना पड़ा। शानदार गेंदबाजी करते हुए मुस्तफिजुर ने अपने इस ओवर में सिर्फ 6 रन ही खर्च किया। इस तरीके से उन्होंने गुजरात टाइटंस के तेजी से बढ़ते हुए स्कोर पर ब्रेक लगा दिया, लेकिन वह भी विकेट निकालने में फेल रहे। पांचवें ओवर में दिल्ली की गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और इस बार अक्षर पटेल ने गेंदबाजी करने के लिए दुश्मन था चमीरा को भेज दिया। चमीरा के सामने दोनों बल्लेबाजों को एक रन बनाने काफी मुश्किल हो रहा था और संभल कर बल्लेबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाज अपना विकेट बचाने में लगे हुए थे। खतरनाक गेंदबाजी करते हुए चमीरा ने दोनों बल्लेबाजों को अपनी गेंदबाजी के जादू में जकड़ कर रखा और सिर्फ 3 रन ही खर्च किए। 5 ओवर की समाप्ति के बाद गुजरात का स्कोर 50 रनों के आंकड़े को पार कर गया था। दोनों बल्लेबाज मजबूती के साथ मैदान पर अपना पैर जमा चुके थे और उनके बीच एक मजबूत साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी। दिल्ली के गेंदबाज विकेट निकालने में लगातार फेल हो रहे थे, जिसकी चिंता कप्तान अक्षर पटेल के चेहरे पर साफ झलक रही थी। पावर प्ले के अंतिम ओवर में अक्षर पटेल ने मुस्तफिजुर रहमान पर एक बार फिर से भरोसा जताया और गेंद को उनके हाथों में थमा दिया। इस ओवर की शुरुआती 3 गेंद पर उन्होंने 1 रन ही खर्च किया। तभी चौथी गेंद को साई सुदर्शन ने लेग साइड की दिशा में धकेल दिया। गेंद बाउंड्री की तरफ जा रही थी, जहां पर समीर रिजवी खड़े हुए थे, लेकिन समीर के मिस फील्ड की वजह से गेंद बाउंड्री को पार कर गई और साई सुदर्शन को चौका मिल गया। फिर ओवर की अंतिम 2 गेंदों पर दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल लेकर गुजरात के स्कोर को पावर प्ले के 6 ओवर में 69 रनों तक पहुंचा दिया। इसी के साथ साई सुदर्शन धीरे धीरे अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से 7वां ओवर लेकर आए विपराज निगम के ओवर में दोनों बल्लेबाज सिर्फ और सिर्फ सिंगल की मदद से 4 रन जोड़ सके। इसके बाद 8वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए दिल्ली के सबसे भरोसेमंद गेंदबाज कुलदीप यादव के ओवर में भी दोनों बल्लेबाज एक भी बाउंड्री नहीं लगा सके और सिंगल और डबल की सहायता से 7 रन बटोरकर गुजरात के स्कोर को 70 रनों तक पहुंचा दिया। दिल्ली का कोई भी गेंदबाज विकेट नहीं निकल पा रहा था, जिसकी वजह से कप्तान अक्षर पटेल काफी परेशान दिखाई दे रहे थे, क्योंकि इस मुकाबले में बने रहने के लिए गुजरात के विकेट चटकाना बहुत जरूरी हो गया था। 9वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए दिल्ली की तरफ से एक बार फिर से खुद कप्तान अक्षर पटेल आ गए। ओवर की पहले सुदर्शन ने रिवर्स स्वीप करके उसे चौक में तब्दील कर दिया। इसी के साथ उन्होंने अपना अर्धशतक 30 गेंद में पूरा कर लिया। फिर अगली गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक कप्तान शुभमन गिल को दे दिया। स्ट्राइक पर आते ही उन्होंने 91 मीटर का लंबा छक्का लगाकर अक्षर पटेल की जमकर कुटाई कर दिया, लेकिन इसके बाद अक्षर पटेल ने जबरदस्त वापसी करते हुए अंतिम 3 गेंद पर सिर्फ 1 रन ही खर्च किया। 9 ओवर की समाप्ति के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर 62 रनों तक पहुंच गया था। 10वें ओवर में दिल्ली की तरफ से कुलदीप यादव शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश कर रहे थे, लेकिन तीसरी गेंद पर शुभमन गिल ने सनसनाता हुआ छक्का लगाकर गुजरात के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। उसके बाद अगली 2 गेंदों पर दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल की मदद से अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। 10वें ओवर की अंतिम गेंद पर उन्हें एक भी रन नहीं मिल पाया। कुलदीप यादव ने अपने इस ओवर से 11 रन खर्च कर दिए। 10 ओवर की समाप्ति के बाद गुजरात का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 93 तक पहुंच गया था।
11वें ओवर में दिल्ली की तरफ से विपराज निगम गेंदबाजी कर रहे थे, जहां पर शुरुआती 3 गेंद पर दोनों बल्लेबाज मिलकर 3 रन ही बना सके, लेकिन चौथे गेंद पर शुभमन गिल ने शानदार छक्का लगाकर विपराज निगम के होश उड़ा दिए। फिर अंतिम 2 गेंद पर दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल लेकर अपनी टीम के स्कोर को 11 ओवर में 104 रनों तक पहुंचा दिया। 12वें ओवर में कप्तान अक्षर पटेल ने रणनीति बनाई और विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए नटराजन को भेज दिया, लेकिन साई सुदर्शन ने पहले ही गेंद पर सनसनाता हुआ छक्का लगाकर दिल्ली के सारे उम्मीदों पर पानी फेर दिया। नटराजन ने इस ओवर से 11 रन खर्च कर दिए। इसी के साथ शुभमन गिल भी अपने अर्धशतक के बेहद करीब पहुंच गए थे। दिल्ली की तरफ से 13वां ओवर लेकर आए दुश्मन था चमीरा की तीसरी गेंद पर शुभमन गिल ने चौका लगाया। फिर अगले गेंद को उन्होंने छक्के में तब्दील कर दिया। ओवर के 5वें गेंद पर शुभमन गिल ने सिंगल लेकर स्ट्राइक साई सुदर्शन को दे दिया, जिसके बाद 13वें ओवर की अंतिम गेंद पर साई सुदर्शन ने एक और चौका लगाकर नटराजन की बखिया उधेड़ कर रख दी। नटराजन का यह ओवर दिल्ली की टीम के लिए काफी महंगा साबित हुआ। दोनों बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ अंदाज में तेजी से रन बटोरते हुए इस ओवर से 19 रन जोड़कर अपनी टीम के स्कोर को 134 रनों तक पहुंचा दिया। इसी के साथ शुभमन गिल ने अपना तूफानी अर्धशतक 33 गेंद में ठोक दिया। जिस तरीके से साई सुदर्शन और शुभमन गिल बल्लेबाजी कर रहे थे, उसे देखकर तो यही लग रहा था कि आज दोनों बल्लेबाज अलग ही मकसद से मैदान पर उतरे हैं। 14वें ओवर में गेंदबाजी करते हुए कुलदीप यादव ने 9 रन खर्च किए, जिसमें शुभमन गिल का एक चौका शामिल था। फिर 15वां ओवर लेकर आए बीपराज निगम की पहली गेंद पर गिल ने सनसनाता हुआ छक्का लगा दिया और अपने टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। इसके बाद सिंगल और डबल के साथ मिलकर दोनों खिलाड़ियों ने गुजरात के स्कोर को 150 रनों के पार पहुंचा दिया। अब यहां से गुजरात को जीत के लिए 30 गेंद पर 46 रनों की जरूरत थी। 16वें ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने मुस्तफिजुर रहमान की ताबड़तोड़ अंदाज में कुटाई कर दिया, जिसमें साई सुदर्शन ने 2 खतरनाक चौके लगाए। मुस्तफिजुर रहमान ने इस ओवर में 11 रन खर्च कर दिए और अब गुजरात का स्कोर 165 रनों तक पहुंच गया था। 17वें ओवर में कप्तान अक्षर पटेल ने गेंदबाजी करने के लिए नटराजन को भेज दिया। ओवर के पहले गेंद पर साई सुदर्शन ने दौड़कर 2 रन पूरे किए, फिर अगली गेंद पर चौका लगा दिया। तीसरी गेंद पर उनको सिंगल ही मिल पाया। अब स्ट्राइक पर शुभमन गिल आ चुके थे। ओवर की चौथी गेंद पर कप्तान गिल ने जबरदस्त चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। फिर अगले गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगाकर उन्होंने मैच को एक तरफा कर दिया। दिल्ली की तरफ से 18वां ओवर लेकर आए कुलदीप यादव की दूसरी गेंद पर साई सुदर्शन ने खतरनाक छक्का लगा दिया और इसी के साथ उन्होंने अपना तूफानी शतक ठोक दिया। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल और डबल लेकर गुजरात के स्कोर को 194 रनों तक पहुंचा दिया। अब यह मैच लगभग खत्म हो चुका था, क्योंकि गुजरात को जीत के लिए 2 ओवर में 6 रनों की जरूरत थी। 19वें ओवर में अक्षर पटेल ने विपराज निगम को गेंदबाजी करने के लिए भेज दिया। पहले गेंद पर शुभमन गिल ने दौड़कर 2 रन बटोर लिए। ओवर की अगली गेंद पर उन्हें 1 ही रन मिल सका। विपराज निगम के इसी ओवर की तीसरी गेंद पर साई सुदर्शन को 1 भी रन नहीं मिल सका। 69वें ओवर की चौथी और 5वीं गेंद पर दोनों बल्लेबाजों को सिंगल ही मिल पाया। अब गुजरात को जीत के लिए सिर्फ 1 रन की जरूरत थी। ओवर की अंतिम गेंद पर साई सुदर्शन ने 97 मीटर का लंबा छक्का लगाकर अपनी टीम को कभी ना भूलने वाला ऐतिहासिक जीत दिला दिया। इस तरीके से दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर जबरदस्त साझेदारी करते हुए अपनी टीम को 10 विकेट से जीत दिला दिया। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, इस बार आईपीएल की चमचमाती हुई ट्रॉफी कौन सी टीम जीतने वाली है? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए और क्रिकेट जगत से संबंधित ऐसी ही नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।